हेलो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन विद मी में आपका स्वागत है। जिसका टारगेट है साइंस में 100% मार्क्स अचीव करने में आपके प्रयासों को गति देना। तो इसी टारगेट के साथ हम अपना आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 9 के साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को हम 4 से 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम हिस्ट्री ऑफ सेल्स का डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज सेल्स? सेल क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे सब के सब लाइफ के फंडामेंटल यूनिट से बने होते हैं, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ए लिटिल रूम, मतलब छोटा सा कमरा। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल का डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक saw a little room in the cork, the bark of tree resembled the structure of honeycomb। खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कॉर्क को एग्जामिन किया। कॉर्क एक पेड़ का छाल होता है। उस कॉर्क में उन्होंने छोटे छोटे रूम देखा, जिसका स्ट्रक्चर जो है मधुमक्खी के घर की तरह था। यह पहली बार था जब किसी वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में अलग अलग यूनिट को देखा था कि लिविंग थिंग्स जो है अलग अलग यूनिट से बने होते हैं। उन्होंने इस यूनिट का नाम सेल रखा, जो बायोलॉजी में अब तक यूज किया जा रहा है। Leeuwenhoek in 1674 discovered the free living cell in the pond water for the first time. He also called the father of microbiology। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल्स को देखा। ल्यूवेनहॉक को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के पितामह भी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस की खोज की थी। पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लू सब्सटेंस ऑफ द सेल। 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल and cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Sladen and Swan। दो बायोलॉजिस्ट स्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, प्रेजेंट किया था। सेल थ्योरी यह बताता है कि सभी प्लांट और एनिमल जो होते हैं वह सेल से बने होते हैं और सेल ही लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। The cell theory was further explained by Virchow by suggesting that all cells arise from the pre-existing cell। सेल थ्योरी को बाद में विर्चो ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि सभी सेल की उत्पत्ति जो होता है वह पहले से विद्यमान सेल से ही होता है, मतलब जो सेल पहले से विद्यमान है प्रकृति में उन्हीं सबसे दूसरी सेल की उत्पत्ति हुई है। The compound microscope consists eyepiece, objective lens, and condenser to observe a cell after putting a drop of safranin for plant cell and methylene blue for animal cells। हम लोग जनरली सेल को एग्जामिन करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेन रूप से मेन पार्ट आईपीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और कंडेंसर होता है। आईपीस वह होता है जो मनुष्य के आई के होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस वह होता है जो वस्तु के होता है, और कंडेंसर का यूज हम लोग वस्तु पर फोकस करने के लिए करते हैं। जब हमें प्लांट सेल का अध्ययन करना हो तो हम लोग सेफ्रेन का ड्रॉप का यूज करते हैं, और जब हमें एनिमल सेल का एग्जामिन करना हो तो हम लोग मिथाइलिन ब्लू के ड्रॉप का यूज करते हैं। द सेल डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल अनियन सेल, स्मूथ सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्मेटिसियन। ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेल जो होते हैं वह साइज, शेप और स्ट्रक्चर उन लोगों का अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं स्मूथ मसल सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ब्लड सेल का
नर्व सेल, फैट सेल, ब्लड सेल, स्पर्म, ओवम। और ये सभी के सभी सेल जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, मतलब प्रत्येक सेल का अपना अलग अलग वर्क है। A single cell must constitute a whole organism as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria. These are called unicellular organism. एक सिंगल सेल मतलब एक सेल से भी एक पूरे जीव का निर्माण हो सकता है, जैसे कि अमीबा, क्लाइडोमोनास, प्राइमेसियम और बैक्टीरिया। ये सभी जो है एक सिंगल सेल से बने होते हैं, इसीलिए ऐसे जीव को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बहुकोषीय जीव, जैसे कि हमारा ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सेल के लिए अलग अलग कार्य हैं, मतलब अलग अलग सेल अलग अलग कार्य करते हैं। वाई द सेल कॉल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ। अब हमारा ये क्वेश्चन होता है कि सेल को हम लोग लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स इन द एनिमल एंड प्लांट सेल नोन एज ए सेल ऑर्गेनेल्स। Each kind of cell organelle perform a specific function, such as making new materials in the cell, release of waste, transportation, etc. एनिमल और प्लांट सेल में बहुत से कंपोनेंट होते हैं। इन सेल कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, और प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल के अपने स्पेसिफिक कार्य होते हैं, जैसे कि कुछ सेल नए मटेरियल का निर्माण करते हैं, कुछ सेल वेस्ट को रिलीज करते हैं और कुछ सेल ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेते हैं। थर्ड, ए सेल कैन परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेन। अतः एक सेल जो है ये सभी फंक्शन जो होते हैं वह इन ऑर्गेनेल्स की मदद से करते हैं। इसीलिए हम लोग सेल को लाइफ का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। हम अपना आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हम हर सेशन के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो आज का सवाल है, हु डिस्कवर्ड द सेल, मतलब सेल की खोज किसने की। डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।